The number of subsets of the set 2, 3, 5 is. अब ये जो सेट दिया है 2, 3, 5, सपोज इसे हम नाम देते हैं सेट A. Now the number of elements in set A is 3. So therefore the number of subsets is given by 2 raised to n. N is the number of elements in the set. यानी 2 cube and 2 cube is equal to 8. तो इसका आंसर है ऑप्शन B. The number of subsets of a set containing n elements is. तो अगर सेट में n elements है, so we know that the number of subsets is given by 2 raised to n. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A. The null set is represented by. Null set is nothing but empty set. इसे हम सिंपली कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय ग्रीक लेटर फाई. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. अब यहां पे हमें सेट ए दिया है, इसके एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 7 एंड सेट बी के एलिमेंट्स है 4, 6, 8, 10 और हमें पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे इंटरसेक्शन में. अब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ए एंड बी में, सो इसका आंसर आएगा नल सेट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. The set has element x where x lies between 0 and 5 represents the set when x may take integral values only. तो सपोज इस सेट को हम नाम a दे देते हैं, इसका एलिमेंट है x एंड x lies between 0 and 5 और हमें कहा गया है x takes integral values only. So you have to write all the integers between 0 and 5. So the integers between 0 and 5 will be 1, 2, 3 and 4. So 1, 2, 3, 4. So the correct answer is option B. The set having elements 0, 2, 4, 6, 8 and 10 can be written as. Now these are all multiples of 2. This is 2 times 0. ये है 2 times 1. This is 2 times 2. 6 है 2 times 3. 8 है 2 times of 4. And 10 is 2 times of 5. So basically these are all multiples of 2. तो इसे हम लिख सकते हैं as 2x और जो x है वो वेरी कर रहा है 0 से लेके 5 तक. So we can say such that x जो है ये वेरी करता है from 0 to 5 both inclusive. तो यहाँ पे भी equal to आएगा, इस तरफ भी equal to आएगा. So x takes values from 0 to 5 both inclusive. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. अब यहाँ पे सेट P दिया है, सेट Q दिया है और इनका यूनिवर्सल सेट S दिया है. हमें लिखना है कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q, देन P यूनियन Q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कॉम्प्लीमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले हम देखते हैं P इंटरसेक्शन Q में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, यानी इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स. तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है एक तो है ये 1, फिर देन वी हैव 3. ये 3 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं. दैट्स इट. 5 and 7, 5 and 7 यहाँ पे नहीं है, तो दो ही एलिमेंट्स कॉमन है. सो वी कुड से n of P intersection Q is 2. तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी,
ये हो गया क्वेश्चन 7। अब 8 देखते हैं इसमें, कार्डिनल नंबर ऑफ P यूनियन Q। तो P यूनियन Q, तो दोनों के एलिमेंट्स हम कंबाइन करते हैं। पहले P के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 1 2 3 5 7। अब Q के एलिमेंट्स लिखते हैं, 1 और 3 तो हो गया, फिर आएगा 6 10 and 15. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So number of elements in P union Q is equal to 8. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 9th क्वेश्चन देखते हैं, कार्डिनल नंबर ढूंढना है P कॉम्प्लीमेंट का। सो लेट अस राइट द P कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट हम लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो P में 1 2 3 5 7 है, तो बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे P कॉम्प्लीमेंट में। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, देन वील हैव 4, 5 ऑलरेडी है इसमें, तो 6 7 भी है, तो आएगा 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have n of p dash, p complement, ये आएगा 10 and that is option A। और वैसे भी P में देखिए 5 एलिमेंट्स है और हमारे यूनिवर्सल सेट में है 15 तो 5 इसमें गए तो कॉम्प्लीमेंट में रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। अब Q कॉम्प्लीमेंट के लिए हम देखें Q में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में भी बाकी के 10 एलिमेंट्स आएंगे। तो एक्चुअली ये लिखना ज़रूरी भी नहीं है, वी कैन डायरेक्टली मार्क द आंसर एज बी। बट इफ़ वी राइट द कॉम्प्लीमेंट सेट तो 1 3 ये सब एलिमेंट्स छोड़ देंगे, बाकी के एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं। 2 3 तो हो गया, देन वी हैव 4 5 6 इज डन, देन 7 8 9 10 है इसमें, देन 11 12 13 and 14. So 1 2 3 4 5 6 7 8, sorry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So number of elements in Q complement is also 10. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। The set of cubes of natural number is, now we know that the natural numbers are 1 2 3 4 and so on, और हमें लिखना है इनके क्यूब्स का सेट, यानी सेट में आएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब and so on up to infinity. So basically this is an infinite set, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, infinite set. The set has element 2 raised to x, और ये जो x है it is any positive rational number. It is a positive rational number. Now there are infinite positive rational number because यहाँ कुछ लिमिट नहीं दी हुई है ये x की वैल्यू की। तो अगर x इनफाइनाइट है तो हमारा 2 रेज टू x, ये जो वैल्यू होगी इसकी भी इनफाइनाइट वैल्यूज हमें मिलेंगी। सो देयर विल बी इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन दिस सेट and therefore we say it is an infinite set. So option आएगा A। अब यहाँ पे सेट में एलिमेंट दिया है 1 minus 1 raised to x for all integer x, then the set is, अब integer we know the values are 0 1 2 and so on, और इस तरफ -1 -2 and so on. Now let us substitute 0 in this. तो ये आ जाएगा 1 -1 raised to 0, तो ये आएगा 1 minus, now -1 raised to 0 is 1, तो इसका आंसर आता है 0।
अब इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. 1 माइनस माइनस 1 रेज टू 1. So 1 minus, now minus 1 raised to 1 is minus 1. तो ये रहेगा 1 plus 1, that is 2. Then इसमें 2 substitute करके देखते हैं. So we'll have 1 minus minus 1 का square. तो आएगा 1 minus minus 1 का square होता है 1. So we have a value 0. Similarly इस तरफ negative values भी अगर हम consider करेंगे, so again we are going to get 0, 2, 0, 2 ऐसी values आने वाली है. So basically we are just going to get two values, 0 and 2. ये negative 1 से भी try out करते हैं. 1 minus minus 1 raised to minus 1. 1 minus ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस. सो 1 plus 1, सो दैट इज 2. सो दो ही आंसर्स हमें मिल रहे हैं, 0 and 2. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. E is a set of positive even numbers. तो E में जो elements आएंगे वो होंगे 2, 4, 6, 8 and so on. And O जो है, O is a set of positive odd numbers, यानी 1, 3, 5, 7 and so on. तो अगर इनका हम यूनियन करेंगे E and O का, तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे. सो वी विल हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. सो बेसिकली ये सब नेचुरल नंबर्स हमें मिल रहे हैं. तो यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी. दिस इज एक्चुअली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज n. So the correct answer is option B. R is a set of positive rational numbers and E is a set of real numbers. Then, now we know that real numbers के दो categories होते हैं. एक होता है rational और दूसरा होता है irrational. अब यहाँ पे कहा गया है R is a set of positive rational numbers, मतलब इस ग्रुप में से हमारे नंबर्स आएंगे लेकिन वो भी पॉजिटिव. सो जो R होगा वो है हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट. सो दे आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड E यहाँ पे है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो वी कैन क्लियरली से R is a proper subset of E. So R is a proper subset of E. So the correct answer is option B. If n is a set of natural numbers, अब natural numbers में आता है 1, 2, 3, 4 and so on, and I है set of positive integers. Now we know that integers है 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरफ -1, -2, -3 and so on. अब positive integers कहा गया है, तो ये हमारे positive integers है. ओके, सो पॉजिटिव इंटीजर्स को नॉर्मली हम z से रिप्रेजेंट करते हैं. सो पॉजिटिव इंटीजर्स में आएंगे 1, 2. अब यहाँ पे इन्होंने i नाम दिया है, सो लेट अस नेम दिस एज i ओनली. सो 1, 2, 3, 4 and so on. So basically we observe these positive integers are in fact natural numbers. तो दोनों के दोनों सेट इक्वल है. सो वी से n is equal to i. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन A. If I is a set of isosceles triangle, इसमें सारे isosceles triangles आएंगे. Isosceles यानी कि दो sides equal, and E जो है that is the set of equilateral triangles. तो ये तीन sides equal, then which of them is true? अब अगर इक्विलैटरल के अगर दो साइड्स एट अ टाइम कंसिडर करते हैं इक्वल, देन वी कैन कॉल इट एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस बोल सकते हैं,
लेकिन isosceles को equilateral नहीं बोल सकते. So that is why we could say E is a proper subset of I, because E, that is equilateral triangle, can be called as isosceles, but isosceles cannot be called as equilateral, and hence E is a proper subset of I. So the answer is option B. If R is a set of isosceles right angle triangle, so right angle triangle भी है और isosceles भी है, and I is the set of isosceles triangle, यानी दो sides equal. So अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस बोल सकते हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हर आइसोसेलेस ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा. तो ये एक्चुअली इसका एक पार्ट हो सकता है. आर कैन बी अ पार्ट ऑफ, because this is one type of isosceles triangle. Okay, so here you have all the isosceles triangle और उसमें से एक है जो right angle भी है. So we can clearly see that R is a proper subset of I. So the correct answer is option C. अब यहाँ दिया है ये सेट में एलिमेंट है n इंटू n प्लस 1/2 और n कहा गया है इज अ पॉजिटिव इंटीजर. अब इस पे कोई लिमिट ही अप्लाई नहीं की है, तो n पॉजिटिव इंटीजर्स तो इनफाइनाइट हो सकता है, यानी हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स होंगे बिकॉज n का कोई भी रेंज या लिमिट नहीं दिया हुआ है. सो वी विल हैव इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन दिस सेट. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एन इनफाइनाइट सेट. अब यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स दिए हैं 1, 2, 3, 5 एंड 7, और सेट बी में कहा गया है इट हैज एलिमेंट्स x स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू a, यानी ये सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर जो है, स्क्वायर वैल्यूज इस सेट में प्रेजेंट है. So here we will have 1 square, then we will have 2 square, 3 square, 5 square and 7 square. तो यहाँ पे अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे वही 5 एलिमेंट्स का स्क्वायर है, यानी यहाँ पर भी 5 ही एलिमेंट्स है. तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है. So number of elements in A is 5 and number of elements in B is also 5. So we have n of A is equal to n of B, which is option C. अब यहाँ पे अगर हम देखें ये B स्मॉल लेटर में दिया है. नॉर्मली सेट को हम बड़े लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, इसलिए यहाँ पे ये इशू है. So that is why we go with option C, n of A is equal to n of B. अब यहाँ हमें पूछा गया है A यूनियन A इज इक्वल टू. नाउ वी नो दैट A का यूनियन अगर हम A के साथ करते हैं द रिजल्ट इज A, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द आइडेम्पोटेंट लॉ या आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी. So this is actually law of sets. A union A is equal to A. So इसका correct answer है option A. A intersection A is equal to. Now we know that A का अगर intersection हम A के साथ करते हैं then the result is A. Now this is actually called as the idempotent law. So this is also the idempotent law for sets. So remember A union A is also A and A intersection A is also A. So इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. यहाँ पे दिया है A union B complement. Now we know that A union B complement is A complement intersection B complement, and this is in fact the De Morgan's law.
of sets. So this is the डी मॉर्गन्स लॉ. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. A intersection B complement. Now this is actually equal to A complement union B complement. तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ. So this question is based on the डी मॉर्गन्स लॉ. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. A union E is equal to, where E is the superset of A. यानी बाहर आएगा हमारा superset that is E और A इसके अंदर आएगा. तो बेसिकली A जो है ये E का सबसेट हुआ, और अगर हम इनका यूनियन करते हैं, ये दो सेट्स का अगर यूनियन करेंगे तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सेट E आएगा. So in this case A union E will be equal to E. So इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. A intersection E is equal to, where E is the superset of A. तो E जो है ये A का superset है. In other words A E का सबसेट हुआ. अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ढूंढते हैं, यानी इन दोनों में कॉमन एरिया अगर हम ढूंढते हैं, तो ये वाला पोर्शन आएगा विच इज सेट A. सो हेंस वी हैव A इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू A. तो इसका आंसर है ऑप्शन A. E union E is equal to, now we know that E union E is equal to E. This is by the idempotent law. तो सेट का idempotent law के हिसाब से, idempotent, okay, so this is the idempotent law of sets, and we know that A union A होता है A intersection A भी होता है A. So यहाँ पे दिया है E union E, so that has to be equal to E. So the correct answer is option A. A intersection E complement, ये इसकी वैल्यू पूछी गई है. A intersection E complement is how much, या what exactly, where E is the superset of A. तो ये हमारा सेट E हुआ और ये आ गया सेट A. सो E A का सुपर सेट है या A E का सबसेट है. तो अगर E सुपर सेट है, इफ दिस इज द सुपर सेट, तो यहां से E कॉम्प्लीमेंट विल बी नल सेट, बिकॉज इसमें तो सारे एलिमेंट्स आ गए, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी नहीं रहेगा. सो ई कॉम्प्लीमेंट विल बी अ नल सेट. तो ये यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो देयरफॉर वी हैव ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन नल सेट, एंड ए इंटरसेक्शन नल सेट इज अ नल सेट. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. A intersection null set is equal to, where E is the superset. खैर अब इस कंडीशन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है. Now we know that अगर A का intersection हम null set के साथ करते हैं, the result is a null set. This in fact is called as the identity law for sets. So this is actually the identity law. तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन C. A union A complement is equal to, where E is the superset of A. तो A का यूनियन A कॉम्प्लीमेंट के साथ करना है. अब यहाँ पे सेट E जो है वो A का सुपर सेट है. तो ये हमारा सेट A हो गया, एंड A कॉम्प्लीमेंट होगा ये आउटर रीजन, दिस रीजन. तो अगर हम A और A डैश यानी A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे,
तो हमें पूरा ये सेट ई मिल जाएगा इन दोनों का यूनियन करने पर। ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन होता है वी गेट दिस सेट ई, तो हमारा आंसर आएगा सेट ई विच इज ऑप्शन ए। अब ई के ये 1 से लेके 9 तक एलिमेंट्स दिए, द सबसेट ऑफ ई विच सैटिस्फाइज दिस कंडीशन। अभी 5 प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 10, तो ये हम x की वैल्यूज अज्यूम करते हैं। सो इफ वी पुट 1, सो 5 प्लस 1 ये हो जाता है 6 विच इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो 1 तो सबसेट नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो फेल हो गया। फिर अगर हम 2 लेते हैं, सो 5 प्लस 2 will be 7, this is also not greater than 10। देन 3 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5 प्लस 3 होता है 8, अगेन दैट इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 10। देन 4, 5 प्लस 4 ये आ जाता है 9, दिस इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 10। अगर 5 लेते हैं x की वैल्यू, सो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 आता है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होता है। देन x की अगर हम वैल्यूज 6, 7, 8, 9 लेते हैं, सो इफ यू पुट 6 विल गेट 11 विच इज ग्रेटर देन 10, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। 7 अगर डालते हैं तो 5 प्लस 7 12 ग्रेटर देन 10, 8 भी 13 आएगा टोटल ग्रेटर देन 10, एंड 9 के साथ 5 एंड 9 इज 14 विच इज ग्रेटर देन 10। तो जो सबसेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसके एलिमेंट्स होंगे 6, 7, 8 एंड 9, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और सेट बी के एलिमेंट्स है 3, 5, 7। हमें यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस पूछा है ए एंड बी का, तो पहले हम ये डिफरेंस सेट ढूंढते हैं ए एंड बी, दैट इज a minus b। so basically this is only a, all the elements of a only। ओके, तो इसमें अगर कोई भी b का एलिमेंट होगा वो हम रिमूव कर देंगे। सो 1 belongs only to a, 2 belongs only to a, 3 नहीं, देखिए b का एलिमेंट है तो 3 नहीं आएगा। 4 yes, this belongs only to a, so this is actually only a। फिर हम ढूंढेंगे b और a का डिफरेंस, दैट इज ओनली b वाले एलिमेंट्स। अब b में 3 है लेकिन वो a में भी बिलोंग करता है, सो दिस डज नॉट बिलोंग ओनली टू b, इट आल्सो बिलोंग्स टू a, तो 3 नहीं आएगा। 5 yes, it belongs only to b, and 7 also belongs only to b, so 5 and 7। अब इन दोनों का अगर हम यूनियन करते हैं तो हमें इनका सिमेट्रिक डिफरेंस मिलेगा। सो सिमेट्रिक डिफरेंस विल बी a minus b यूनियन b minus a। तो इन दोनों का अगर हम यूनियन करते हैं वी हैव 1, 2, 4, 5, 7। अब 1, 2, 4, 5, 7, 1, 2, 4, 5, 7 दिया हुआ है ऑप्शन ए में, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।